अरीबा ने जो मराहत हमें बताई, अगर उनको देखा जाए तो आम आवाम का पिसना तो बिल्कुल बनता है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी, एमपीएज, एमएनएज, ये वो तमाम लोग हैं जिनकी अच्छी खासी मोटी तनख्वाह होती है, लेकिन इसके बावजूद अगर इतनी मराहत मिलें तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं टैक्स जो है देने वाले वो तो पिसेंगे ही। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे काजी आसिफ। काजी आसिफ, बताइएगा, अगर बात की जाए सिंध असेंबली की खास तौर पर, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मराहत हैं तो कोई सोचता नहीं है कि अवाम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए इन लोगों को जिनको अवाम ही चूज करके यहाँ बिठाते हैं? जी काजी आसिफ। जी, सिंध असेंबली में जो मेंबरान को मुराद हासिल है, अगर उस पर आप एक नज़र दौड़ाएंगी तो बहुत ही ऐसी सूरत भी है कि तमाम गैस के अखराजात हों, बिजली के अखराजात हों, किरायों के अखराजात हों, जो 1 लाख रुपए पहले था वो बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया गया है। पाकिस्तान में कहीं भी वो सफ़र करें तो उनके लिए 2 लाख रुपए के जो है अखराजात होते हैं। और जो उनके दूसरे मराहत हैं, जो आम खर्चा अखराजात होते हैं, वो 10,000 रुपये है। और मजमूई तो जो इनकी तनख्वाह है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो जाती है एक महीने की। उसमें पर डियम भी शामिल है, जो पर डियम रोजाना के हिसाब से उनको दिया जाता है। और उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो है वो एक देखें कि एयर किरायों, जहाजों के किरायों के अलावा उनके ट्रांसपोर्ट के मद में भी जो है वो 15,000 रुपये जो है वो दिया जाता है, ताकि जो है वो अपने गाड़ियों के आयल वगैरह के हवाले से इतनी ज्यादा मुराद के बावजूद, अच्छा ये मुराद इसलिए दी जा रही है कि भाई इसमें जो पहले थे वो इससे कम थे, लेकिन जो एक कमेटी बनी थी उसमें मुराद में इजाफा किया गया। उस कमेटी ने जो अल्फाज लिखे मुराद को देने के लिए वो ये थे कि मुल्क में महंगाई की वजह से मजबूरी हो गई है कि अरकान असेंबली की तनख्वाहों में और मुराद में इजाफा किया जाए। अच्छा काजी आसिफ, यहीं आपको रोकूंगी। अगर एमपीएस की बात की जाए तो इनकी तनख्वाह क्या इतनी कम होती है कि वाकई जब महंगाई बढ़े तो फौरी तौर पर इनकी मराद भी बढ़ा दी जाए और इनके अलाउंसेस में भी इजाफा कर दिया जाए? ये जो मराहत हैं वो जैसे मैं ये गुजारिश करूं कि ये जो कमेटी थी, वो कमेटी में जो मराहत के लिए नाम दिए गए थे वो तमाम के तमाम नाम अपोजिशन के थे। अच्छा। और उन्होंने जो सजेस्ट किया था, हुकूमत ने उनको तमाम मनो अन कबूल कर लिया। मतलब जब ये मुराद की बात आती है तो ये तमाम जो अपोजिशन और गवर्नमेंट में बैठे हुए वो एक हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरे मामलात होते हैं तो आप देखती हैं असेंबली में क्या सूरत हो जाती है। तो ये जो तमाम नाम जो हमारे पास है कि किसने क्या सजेस्ट किया था, उसमें तमाम बेसिकली फंक्शनल मुस्लिम लीग है, पीटीआई है। आप हैरान होंगे कि पीटीआई की अरकान ने सबसे ज्यादा सजेस्ट किया था कि हमारी इन मुराद को बढ़ाया जाए। अच्छा। और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने उसको कबूल भी कर लिया। तो ये सूरत हाल जो है वो असेंबली में, सिर्फ यहाँ पे सिंध असेंबली में नहीं है, आप पंजाब बलूचिस्तान असेंबली में इससे कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन ये हम सिंध की फिलहाल बात कर रहे हैं तो सिंध में एक जो रुकन है उसको माहाना सिर्फ जो कैश मिलता है जो तो उसके मद में वो 1.5 लाख रुपया जो है वो मिलता है, बाकी मुराद इसके अलावा है। इसके अलावा अच्छा काजी आसिफ, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी हम बात कर रहे हैं सिंध असेंबली की, सिंध असेंबली में कमेटी बनाई गई मराहत में इजाफा करने का या फिर तनख्वाह में इजाफे की बात की गई कि महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या इस तरह की कोई कमेटी बनी है इस बात पर काम करने के लिए कि आवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं? पेट्रोल भी आए दिन महंगा हो रहा है, उनके लिए भी महंगाई बहुत ज्यादा है, तो फिर उनके लिए किसी किस्म का अपना हिस्सा डाला जाए, कोई ऐसी कमेटी है, कोई ये काम करती है? बदकिस्मती से ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी है, ना ऐसा कोई ख्याल है। और मैं ये गुज़श्ता मंगल के रोज एक और मुराद की का बिल लाया जाना था सिंध असेंबली में। अच्छा। जो भी अपोजिशन की तरफ से लाया जा रहा था कि इनके जो अभी महंगाई की वजह से मजीद इजाफा किया जाए, लेकिन जो पेशकार था जिसने ये बिल पेश करना था वो रुकन सिंध असेंबली उस वक्त मौजूद नहीं था, इसलिए वो मजीद जो उनके इजाफा होना था वो रह गया। अब ये जो दोबारा बिल पेश आएगा असेंबली में, तो ये तो अभी बात है, ये 1-2 साल पुरानी बात है, लेकिन अब नई जो बात है ये गुज़श्ता मंगल की बात है। तो उसमें जो है वो फिर कमेटी को रेफर किया जाए, तो फिर कमेटी जो डिसाइड करेगी वो बाद में पता चलेगा। हालांकि काजी आसिफ, देखा जाए तो ज़रूरत इस बात की है इस टाइम पर जब महंगाई मुसलसल बढ़ रही है तो वो तमाम तबके यानी कि जिनको मराहत मिलती हैं, एमपीएस, एमएनएस या फिर इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी की भी बात की जाए तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा मराहत दी जाती हैं। तो इस मुश्किल वक्त में जब मुल्क में माशी बदहाली है तो इस मौके पर उनको अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं डालना चाहिए, ये उनका फ़र्ज़ है।
नाज़रीन इसी पर मजीद जी काजी आसिफ। रजाकाराना तौर पर ऐसा करना चाहिए। आप अगर असेंबली में जाएं और अगर उनकी गाड़ियों का सिर्फ देख लें कि वो गाड़ियां करोड़ों रुपए की गाड़ियां में एक 8-8 करोड़ की गाड़ी है और वो गवर्नमेंट का खर्चा भी है, पेट्रोल भी है, सब चीजें हैं। तो अगर रजाकाराना तौर पर असेंबली के अराकीन या मिनिस्टर्स या एडवाइजर्स वो विथड्रा कर दें और कहें कि इसका जो है ना वो मेरे सूबे के आवाम को फायदा पहुंचाए तो उससे कुछ हो सकता है। लेकिन अभी काजी आसिफ हमारे साथ रहेगा। पीटीआई के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना ये चाहेंगे जिस तेजी के साथ हम देख रहे हैं माफिया की अमरात बढ़ती जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या ये हल है जो माशी बदहाली हो रही है और आवाम पर महंगाई हो रही है इसका? आवाम की पे जो महंगाई है उसमें महंगाई इटसेल्फ जो है वो सारे अवाम पे टैक्स है। इससे कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इज इन्फ्लेशन। इससे कि ये हर चीज पे लग जाता है और हर शख्स पे लग जाता है। सही है। इर्रिस्पेक्टिव कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। हर हुकूमत के ऊपर फर्ज है, वाजिब है कि उस मुल्क के अंदर हर शख्स को बुनियादी सहूलतें और खाना 3 वक्त की रोजी मिले। और ये जब भी हुकूमतें गरीब को देती हैं तो हमेशा जो IMF कह रहा है वो बात दुरुस्त है। अमीरों से टैक्स लिया जाता है, गरीबों पे खर्च किया जाता है। बिल्कुल। बरात याफ्ता तबके से पैसे टैक्स लेके उस तबके पे खर्च किया जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता। सही है। और आपके लिए हुकूमत वक्त के लिए फर्ज है ये कि अपनी आइंदा की नस्लों को नौकरियों का भी इंतजाम करके दे और अगर उसमें सलाहियत है तो आगे बढ़ने के सारे मौके दे। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि 75 साल है उसमें कि झूठ हम बोलते हैं, टैक्स की चोरी हम करते हैं और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो बहुत कमा रहे लेकिन टैक्स भर देते। मिसाल लेना चाहती है रेस्टोरेंट का मालिक। रेस्टोरेंट का मालिक सेल्स टैक्स तक देने को तैयार नहीं है, सेल्स टैक्स की रसीद नहीं देता, पूरा कारोबार कैश में करता है। अच्छा। दूसरी आप ले लीजिए, ये जितनी बुटीक्स है जो 15 लाख के जोड़े बेचती है शादी के, या जो लॉन का सूट जो है वो भी 5,000 का बेचती है, उनके ऊपर क्या टैक्स लगता है? इसी तरह आपके ब्यूटी सैलून दुल्हन बनाने के 50,000 और हर जो है वो कम से कम 5 से 10 दुल्हने बनाता है रोज वो। अच्छा सर यहाँ पर एक चीज मेंशन करो। तालीम का शोबा, प्राइवेट स्कूल, बिल्कुल ये अपनी आमदनी छुपाते हैं। सही। और मुख्तलिफ बहानों से पैसे लेते हैं और वो उनकी इनकम में डिक्लेयर ही नहीं करते, सर्विसेज में ले आते। हमारे यहाँ का टैक्स का असेसमेंट का निज़ाम ही गलत है। बिल्कुल। अच्छा फिरदौस साहब, जिस तरीके से आप हर तरफ यही बात सुनते हैं कि मुल्क माशी बदहाली का शिकार हो रहा है और अगर आपने IMF के प्रोग्राम में सरवाइव करना है, उसमें जाना है, तो फिर आपको टैक्स के लिए काम करना पड़ेगा, आपको टैक्स लेना पड़ेगा। लेकिन इस महंगाई के दौर में MNAs, MPAs या फिर हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो ये लोग अपनी मरात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं बर्दाश्त करते। देखिए, अब आप एक दूसरी डिबेट की तरफ जा रही है। बिल्कुल। एक ये है कि जितनी इनको मरात दी जाती है, सही, वो उनके काम से ज्यादा है या कम है? सही है। ठीक है, यही अगर सवाल है तो मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग असेंबलियों में आते हैं, अगर आपने इनको तनख्वाह बंद कर दी तो ये फिर एक रिच मैन्स क्लब बन जाएगा। सही। और नुमाइंदगी जो है एक गरीब आदमी की, एक मुतवस्सित तबके की खत्म हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, आमदनी उतनी के पे ना डिबेट की जाए। आप कहें कि जिसकी आमदनी रात याफ्ता आदमी
बिल्कुल, जैसे मैं हूँ। टैक्सेशन का निजाम भी कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा, लेकिन अपना हिस्सा भी सबको डालना होगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सब बहुत शुक्रिया। अरकान असेंबली का कहना है कि मौजूदा माशी सूरत हाल के पेश नजर सबको सादगी इख्तियार करना होगी। अरकान असेंबली समेत तमाम हुकूमती ओहदेखाहों और मरात में भी कमी लाना होगी। मजीद वो क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। आप देख असेंबली में बैठे हैं, आप देखेंगे कितने लैंड क्रूजर वो दुबई प्लेट से गुजरेंगे आपके सामने। तो मैं आपको गुजारिश कहूंगा कि आप अपने कैमरे के साथ जो दुबई वाले लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी है उनका तो वीडियो निकालें और दिखाएं कि कौन चला रहा है। जिनका काम है कानून साजी, वो ही कानून तोड़ रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए अगर करना है तो अपने वसाइलों को, रिसोर्सों को इनको कम करके चलना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सुना, टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। टैक्स जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ा दिया जाता है उससे सिर्फ महंगाई ही हो पाती है। और दूसरी जानिब जिस तरह मुसलसल बात कर रहे हैं कि वो तबका जो कि मरात उठा रहा है उन्हें भी अपना हिस्सा कहीं ना कहीं डालना होगा ताकि माशी तौर पर मुल्क सर्वाइव कर सके। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए देखते रहिए आज न्यूज।